Good morning students. That class is related to the product planning and product life cycle. That is the part of the management marketing management subject. ये जो MCQ क्लास है वो रिलेटेड है आपका उत्पाद नियोजन उत्पाद जीवन चक्र से, जो कि विपणन प्रबंध का जो पार्ट है। और यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं, जो पूछे भी गए हैं आपके एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, उत्पाद नियोजन एवं विकास संबंधित है। P1 से P1, P2, P3, P4 चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो मार्केटिंग है वो किस पर बेस्ड है, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट दैट इज बेस्ड ऑन 4 पेज। जो विपणन प्रबंध है वो किस पर आधारित है, 4 P पर आधारित है। फर्स्ट P जो है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, दूसरा आपका है प्राइसिंग, तीसरा है प्लेस और तीसरा चौथा आपका है प्रमोशन। तो ये जो है आपका 4 पेज है। तो P1 जो है दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। और पूछा भी जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके 8-10 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ से, प्रीवियस क्लास में जो आपको बताए, मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन, विपणन किस पर आधारित, कितने पी पर आधारित है, तो 4 पी वहाँ आप बताएंगे। फिर उसके बाद पूछा जाता है P1 किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, P2 किससे रिलेटेड है, प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड है, P3 किससे रिलेटेड है, आपका प्रमोशन से रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड P4 इज रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, जो आप पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण माध्यम, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ब्रोकर्स, एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स इंटरनेट, ईमेल के माध्यम से जो सब बिक्री होती है। तो ये आपका है P4। तो यहाँ से पूछा जाता है। और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये P4 है, पूछा जाता है फ्रॉम अदर नेम P4 इज नोन, किस नाम से जो है, एक अन्य नामों से जो P4 को जाना जाता है। तो ये जो 4 पेज है, 4 पेज किस नाम से जाना जाता है, मार्केटिंग मिक्स के नाम से, विपणन मिश्रण के नाम से। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पेज है, जो मार्केटिंग मिक्स है, इसको किसने डेवलप किया था, हु डेवलप्स द मार्केटिंग मिक्स इन 4 पेज। मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत 4 पेज को किसने डेवलप किया था, तो आप लोगों को बताए थे जॉन मैकर्थी ने डेवलप किया था। तो अभी आगे की वीडियोज़ में, क्लासेज में हम वो सारे क्वेश्चन देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, आपके MCQ में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मिला, वैसे मार्केट में भी आप लोगों को तमाम सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। प्रोडक्ट में भी उत्पाद हो सकता है, पहला है ऑप्शन में टेंजिबल, दूसरा है इनटेंजिबल, सी में दिया गया है बोथ एंड भी, और चौथा दिया गया है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल, फिजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं टेंजिबल होते हैं। दोनों ऑप्शन सही है। तो बेस्ट ऑप्शन देखिए कौन सा है, बोथ एंड बी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑप्शन सी सही है। और चौथे में दिया गया था नन ऑफ दीज। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन जो दिया गया, थर्ड क्वेश्चन, हु सेज दिस ए प्रोडक्ट इज ए क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। डेफिनेशन दी गई है कि यह किसने कहा कि उत्पाद मनोवैज्ञानिक संतुष्टियों का एक समुच्चय है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पहला दिया गया है फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर कौन है, फिलिप कोटलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रबंध, विपणन प्रबंध का जो पिता है, किसे कहा जाता है, फिलिप कोटलर को। बी दिया गया है एल्डरसन, सी दिया गया है जॉर्ज फिस्क, और चौथा दिया गया नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिलिप कोटलर मत मार दीजिएगा, दिख जाए तो ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, जॉर्ज फिस्क। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर कहा जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कौन सा है, यही है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको बोला जाता है PLC, P फॉर प्रोडक्ट, L फॉर लाइफ, C फॉर साइकिल। उत्पाद के जीवन चक्र में कुल कितने चरण सम्मिलित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है A में 2, B में दिया गया है 3, C में दिया गया है 4, D में दिया गया है 8। तो आप लोगों को हम ऑफलाइन क्लासेज में बताए हैं हर जगह पर कि कितने स्टेजेस इसमें शामिल होते हैं, 4 स्टेजेस। और वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं,
पहला है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा आपका है ग्रोथ स्टेज, तीसरा है मैच्योरिटी स्टेज और चौथा है आपका डिक्लाइन स्टेज। मीन्स पहला आपका है परिचय की अवस्था, दूसरा है विकास या समृद्धि की अवस्था, तीसरा है मैच्योरिटी परिपक्वता की अवस्था और चौथा है ह्रास की या अवनति की अवस्था। तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन आपके पीएलसी से बनेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम सब आप लोगों को वहाँ बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला पूछा जाता है स्टेजेस कौन से कितने हैं, तो 4 स्टेजेस। दूसरा कुछ पूछा जाता है हाउ विच स्टेज इज नॉट रिलेटेड टू द पीएलसी, रिलेटेड टू द पीएलसी कौन सा चरण सम्मिलित है, कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है, कौन सा शामिल है इसमें नहीं शामिल है। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा पीएलसी का चरण नहीं है। तो कौन कौन सा हम आप लोगों को बताए 4, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी, चौथा आपका है डिक्लाइन। तो यहाँ पूछा जा रहा है चरण नहीं है, नॉट द स्टेज। एमसीक्यू हमेशा निगेटिव में पूछा जाता नॉर्मली आपके कंपटीशन में, आप लोग भी देखे होंगे सारी चीज़ें आप पॉजिटिव वे में पढ़े, लेकिन एमसीक्यू में क्वेश्चन सब निगेटिव में आते रहते हैं। तो ये जो है आपका पूछा जा रहा है कौन सा चरण नहीं है, तो तीनों हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आप किस पे आप टिक लगाएंगे, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द पीएलसी, फैक्टर अफेक्टिंग से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पीएलसी को प्रभावित करता है। तो देखिए आ जाइए, पहला दिया गया है कंपटीशन प्रतियोगिता, बी में दिया गया इकोनॉमिक फोर्सेज आर्थिक शक्तियाँ, तीसरा दिया गया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कितने समय तक वो मार्केट में बना रहेगा, कब तक उसकी डिमांड बने रहेगी, तो कंपटीशन ज़्यादा कंपटीशन रहेगी, बहुत ही कम समय में बाहर हो जाएगा। इकोनॉमिक फोर्सेज मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं जनरेट हो पाती हैं, इससे कभी कम कभी ज़्यादा डिसबैलेंस रहता है पूरा। प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है प्रोडक्ट की तो मार्केट में ज़्यादा दिनों तक रहेगा, ज़्यादा समय तक। ख़राब है, पुअर है, इन्फीरियर है, घटिया है, ज़्यादा दिनों तक आप नहीं चल पाएंगे मार्केट में। और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ द, जो उपरोक्त सभी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखना है बेस्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव कहीं दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, तो कौन से ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पर। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग जल्दी से बढ़िया से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट वीडियो आ रही है हमारी और वो उस पर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, उत्पाद विकास पर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।